फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ ऋतिक कपूर, और बड़े दिनों बाद हम साथ में आए हैं यार। बिल्कुल बिछड़ गए थे। मिस तो किया आपने। बिल्कुल, जैसे आरसीबी प्लेऑफ के रास्ते से बिछड़ी हुई है। पिछड़ी तो हुई है लेकिन इतनी भी दूर नहीं है, हल्की सी राह पे तो है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पिछड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से कमबैक किया आरसीबी ने, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा कमबैक चाहिए अपने को लाइफ में भी ऋतिक। लाइफ में चाहिए, पर लेकिन जिस रोड पे चल रहे हैं वो रोड थोड़ी संकरी है। तो सही, बात तो सही है। देखना होगा कैसे रहेगा आरसीबी का ये सफर अभी के लिए। लेकिन जो मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आरसीबी वर्सेस जीटी का, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस। मैच नंबर 52 जो कि हो रहा है चिन्ना स्वामी के मैदान पे, यानी कि आरसीबी के होम ग्राउंड पे, और यानी कि बरसात होगी। पानी से ऊपर की हो या ना हो, लेकिन चौके छक्कों की बिल्कुल होगी। और विल जैक्स ने जो कारनामा किया था पिछले मैच में भाई साहब, वो तो याद ही होगा राशिद खान को स्पेशली। बिल्कुल, और मतलब मेरे हिसाब से यही है कि अभी तक आईपीएल में इकलौती टीम है जिसने राशिद खान के खिलाफ 29 रन बनाए हैं। हाँ, मतलब राशिद खान जो है 29 रन दिए उन्होंने उस ओवर में, और वो सबसे महंगा ओवर रहा है राशिद खान का आईपीएल हिस्ट्री में। तो वो तो भाई विल जैक्स भाई साहब ने क्या किया था, क्या। मैं वही सोच रहा था कि अभी अभी तो मैच हुआ था आरसीबी जीटी का। हाँ भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, पर फिर से अब मैच दोबारा हो गया। भाई मैं सोच रहा हूँ कि अब तो सिचुएशन जो है वो चिन्ना स्वामी के मैदान पर है। कहीं ऐसा ना हो डेजा वो हो जाए बिल्कुल राशिद खान को कि अरे फिर से पिटाई होगी, ये तो कुछ ऐसा देखा देखा सुना सुना सा लगेला है। तो ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं देखा देखा सुना सुना सब चीजें हैं कि स्पोर्ट्स बाजी में कैसे आप लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश, और क्या हो सकते हैं क्लासिक फैंटेसी, और उसके अलावा क्या क्या और ऑप्शंस आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं सीधा जानकारी सेगमेंट की तरफ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो ऋतिक, जानकारी सेगमेंट में सबसे पहले आप बताएंगे पिच रिपोर्ट, तो प्लीज गो अहेड। तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट से सब वाकिफ हैं। हमने WPL में भी कवर करी थी, हमने आईपीएल के जितने भी मुकाबले यहाँ पर हुए हमने वो कवर किए थे। तो पिच रिपोर्ट है बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी, पर एक बात मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा मुकाबले हो चुके हैं, तो हो सकता है पिच थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाए, डबल पेस हो जाए। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ जाए हो सकता है सेकंड इनिंग्स में बढ़ जाए। तो बैटिंग के लिए तो ओवरऑल ठीक ही रहता है, क्योंकि इतना छोटा मैदान है, स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, तो बैटिंग के लिए वैसे अच्छा रहेगा। पर लेकिन जो तेज़ गेंदबाज जो स्लोअर वंस डाल सकते हैं उनके लिए मदद रह सकती है इस पिच पर। तेज गेंदबाजों के लिए मदद रह सकती है, लेकिन चौके चौके की बरसात श्योरली देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। और अब चलते हैं ऋतिक से पूछने के लिए कि यार हेड टू हेड क्या कहते हैं। हेड टू हेड बराबरी पर है, जैसे कि दोनों टीमों के बीच में 4 मैचेस हुए हैं, 2 आरसीबी ने जीते हैं, 2 गुजरात ने जीते हैं। तो ऋतिक यार अब ये बताओ जरा हमें कि वेन्यू स्टैट्स क्या कहते हैं इस मैदान के। तो वेन्यू स्टैट्स की अगर आप बात करो तो टोटल T20 मुकाबले बेंगलुरु के मैदान में हुए हैं 92, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 39 मैचेस में जीत अपने नाम करी है, और बैट सेकंड करने वाली टीम ने 49 मैचेस में जीत अपने नाम करी है, और नो रिजल्ट रहे हैं 4 मुकाबले। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि पहले बैटिंग करते हुए टीम बना देती है बहुत बड़ा स्कोर, फिर उसके बाद पिच थोड़ा बहुत डबल पेस होता है, जो कि हमने साइंस देखे हैं चिन्ना स्वामी में। तो चेज नहीं कर पाती, दिक्कत आ जाती किसी भी वजह से, क्योंकि बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती तगड़ी। तो कई बार थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है, पर लेकिन जो वेन्यू स्टैट्स हैं उसके हिसाब से ये है कि चेजिंग करने वाली जो टीम है उसकी पावर रहती है। चेजिंग करने वाली टीम की जो पावर रहती है वो ज़्यादा रहती है, और देखना होगा कि क्या पावर रहेगी इस बार दोनों टीम में से जो पहले टॉस जीत जाएगा वो। और अब चलते हैं हम प्रोबेबल 11 की तरफ ऋतिक। तो कौन से 11 की उम्मीद और कौन सी टीम आप बताने वाले हो। आरसीबी की। आरसीबी प्लीज गो। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्रोबेबल प्लेइंग 11 कुछ ऐसी रहेगी। विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, विल जैक्स, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, कर्ण शर्मा, स्वप्निल सिंह, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। तो ये तो हो गई बैंगलोर की बात। अब चलते हैं गुजरात की तरफ, और गुजरात की टीम जानते हैं कैसी दिख सकती है। रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, अजमतुल्ला ओमरजाई, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, साई किशोर, नूर अहमद, मोहित शर्मा। तो ये तो बात हो गई हमारी जानकारी सेगमेंट की, जहां पे हमने सारा डेटा जो है जो भी मैच से रिलेटेड हो सकता है और जो भी ज़रूरी होगा वो सब हमने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इसको लगाना किससे है, इसको एग्जीक्यूट कहाँ करें, इसका यूज़ क्या है। यूज़ होगा आज के बाजीगर में, और आज के बाजीगर में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमने 22 प्लेयर्स की बात की है कि ये प्रोबेबल 11 हो सकते हैं, उसमें से टॉप 11 कौन से होंगे जो आपको फैंटेसी में बेहतरीन से बेहतरीन पॉइंट जितवा कर देंगे। तो ऋतिक, क्लासिक फैंटेसी टीम बताइए जरा हमें। बिल्कुल, मैं बता देता हूं क्लासिक फैंटेसी टीम आरसीबी वर्सेस जीटी मुकाबले की, यानी मैच नंबर 52 की। विकेट कीपर्स में रहेंगे रिद्धिमान साहा, बैटर्स में विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स, कैमरॉन ग्रीन, बॉलर्स में मोहम्मद सिराज, राशिद खान और मोहित शर्मा। कैप्टन रहेंगे विल जैक्स और वाइस कैप्टन रहेंगे विराट कोहली। तो ये तो हो गई बात फैंटेसी टीम की, क्लासिक फैंटेसी टीम की, लेकिन एक सवाल मेरा है ऋतिक जहन में मेरे, उसका जरा आप जवाब दें, उसका थोड़ा सा आपको तकलीफ दूंगा मैं इस चीज़ की। बिल्कुल, पेश करिए। जस्ट इन केस
मान लो जो मैंने टीम बनाई है आपने 11, उनमें से कोई एक आधा ऐसा प्लेयर है जो मुझे लग रहा है यार ये ऑफ रहेगा, ये शायद रन नहीं बनाएगा, मेरा जो ओवरऑल फैंटेसी पॉइंट्स है वो तो कम हो जाएंगे। ऑल्दो मतलब कोशिश करूंगा कि बेस्ट टीम बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्क हो रहेगा, तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँ फिर? जय, यू आर अ नाइस क्वेश्चन, बट आई विल गिव यू इवन मोर नाइस आंसर ओ माय गॉड टू दिस क्वेश्चन। वो आंसर ये है कि आप उनका स्टॉक पकड़ के शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर लो। अगर आपको डाउट होता है वो खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा, या मतलब खेल तो पाएगा, बॉडी कंडीशन तो ठीक है, लूला लंगड़ा नहीं है, खेल तो पाएगा और कोई दिक्कत नहीं है उसके खिलाड़ी बॉडी पोस्चर में, और साथ ही साथ अगर आप देखो कि पिच और कंडीशन के हिसाब से वो खिलाड़ी वहाँ पर उस मैदान में परफॉर्म नहीं करता, ये ओपोजिशन के सामने नहीं चल पाता, तो ऐसा डाउट आता है दिमाग में, तो आप शॉर्ट में इन्वेस्ट कर दो स्टॉक में जाकर, तो आपकी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी और आपका इस तरीके से लॉस मिटिगेट हो जाएगा, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। और उसके अलावा बेहतर यही रहता है, जो कि आप भी बताते हो हमेशा, मैं बार बार ये भी बताता हूँ कि अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना बहुत बेहतर रहता है। पर लेकिन एक सवाल तो आपने मेरे से पूछा, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। वो ये सवाल है मेरा पहली इनिंग से जुड़ा कि मैं पहली इनिंग की हमेशा टीम बनाता हूँ और हमेशा 1 नंबर पॉइंट आते हैं उस टीम में, मेरे प्लेयर्स अच्छा करके देते हैं। अब मैं कैसे करूँ आगे आने वाले टाइम में, कैसी टीम बनाऊँ जिसमें मेरे को 1 नंबर पॉइंट मिले? 1 नंबर पॉइंट मिलने के लिए 1 नंबर सवाल इन्होंने पूछा ज़रूर है, तो मैं आपको 1 नंबर एडवाइस देता हूँ, और वो है कि 2 नंबर में जाके आप टीम बना सकते हो, यानी कि सेकंड इनिंग्स में जाके आप टीम बना सकते हो। स्पोर्ट्सबाजी के ऐप पे सेकंड इनिंग्स का मौका मिलता है आपको कि अगर जस्ट इन केस आपकी जो पहली वाली टीम है वो परफॉर्म अच्छा कर रही हो, तो उसको एम्पलीफाई और कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ओवरऑल पॉइंट्स जो है आपके अर्नड है, या फिर जस्ट इन केस आपके पॉइंट्स जो वो कम रह गए, तो आपके पास एक सेकंड चांस होता है सेकंड इनिंग्स में कि जो बल्लेबाजी करने आ रही है टीम, उनके बल्लेबाज, और जो गेंदबाजी करने वाली है उनके गेंदबाज लेके आप एक टीम बना सकते हैं, और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करके वो सेकंड इनिंग्स के लिए टीम अलग से बना सकते हैं अपनी फैंटेसी टीम, और उससे आपका जो पॉइंट्स हैं वो और बढ़ सकते हैं, चाहे वो कम जा रहे हो या और पहले से ऑलरेडी ज़्यादा हो, तो उस तरह से आप बढ़ा सकते हो इन चीज़ों को, और ये बड़ा सही तरीका है मेरे को लगता है। उसके बाद ये करूँगा, फ़ोन उठा के सीधा सेकंड इनिंग में टीम बनाऊंगा रात को। एग्जैक्टली, सेकंड चांस कभी कभी लाइफ में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मिल सकता है। यहाँ मिल सकता है। तो इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम जरा लाइव खेलते हुए लाइव जीतते कैसे हैं स्पोर्ट्सबाजी के ऐप पे। ये अच्छा सवाल था, आप लोगों के दिमाग में आया होगा स्टार्टिंग में, तो इसका जवाब है स्टैट्स प्रो पे। स्टैट्स प्रो क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। स्टैट्स प्रो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी मार्केट चलती है, जब मैच चल रहा होता है लाइव, तो उसके बेसिस पे आपको अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर अपने ओपिनियन शेयर करने होते हैं, और ओपिनियंस अगर आपके सही हो जाते हैं या प्रेडिक्शन जो आपकी सही हो जाती हैं, उसके बदले में आपको रियल कैश मिलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स मिलता है। तो दिक्कत क्या है, जो आप जनरली बातचीत करते हैं, जो डिस्कशंस करते हैं लोगों के साथ, उसके बदले में अगर आपको कुछ रिटर्न में मिल जाए, कैश मिल जाए, तो फिर ऐश ही ऐश है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ में। आपकी स्किल है और आप वहाँ पर जाके उसको स्किल की वैल्यू निकाल रहे हो, बेहतरीन चीज़ है। तो क्या कैसे खेलना होता है इस स्टैट्स प्रो को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्सबाजी के ऐप पर जाएंगे, वहां पर आपको स्टैट्स प्रो नजर आएगा, और स्टैट्स प्रो में इस मैच से रिलेटेड आप जब जाएंगे सवाल देखने, मार्केट्स देखने, तो वहां पर सबसे पहला सवाल आपके सामने होगा कि बेंगलुरु विल विन द T20 मैच अगेंस्ट गुजरात। अगर आपको लगता है, आपका दिल दिमाग डेटा कहता है कि भाई यहाँ पर बैंगलोर को हराना बड़ा मुश्किल है चिन्नास्वामी में, तो हाँ बैंगलोर जीतने वाली है, तो आप येस पे जाके अपना जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं गुजरात जीत जाएगी, तो आप नो पे जाके अपना दिल दिमाग और डेटा यूज करके जो एनालिसिस किया है उस पे जाके नो पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एनालिसिस अपना शेयर कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे सवाल, तो थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। और हमने ये बात डिस्कस की थी ज्ञानकारी सेगमेंट में, ऋतिक ने बताया था कि बाद में बैटिंग करना ज्यादा फायदेमंद रहता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ज्यादा जो टीम है वो प्रेफर करेगी गेंदबाजी करना पहले टॉस जीतकर, इसलिए मैं यहाँ पर नो करूंगा। आपका ओपिनियन क्या कहता है, आप भी उस तरह से अपना ओपिनियन यहाँ शेयर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो और भी बहुत सारे सवाल हैं, मार्केट्स हैं, लेकिन हम चूज कर रहे हैं ये वाली मार्केट बात करने के लिए, आपको एग्जांपल देने के लिए कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 187 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर ही रहे थे कि यार बड़े आराम से 200 रन बन जाएंगे, बिकॉज जिस तरह की क्रिकेट इस आईपीएल में खेली जा रही है, वहाँ 200 रन तो मतलब बहुत आम बात हो गई है। तो बहुत इजीली यहाँ पर रन्स बनते हैं, बाउंड्रीज बहुत छोटी है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट है, तो फॉर श्योर यार 187 आई डोंट थिंक कि कोई इशू होने वाला है। और जिस तरह की फॉर्म में आरसीबी है, तो वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और इवन जो जीटी की टीम है वो भी अच्छा खेलने लगी है, उनका जो मिडल ऑर्डर है वो भी अच्छा चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी 187 तक यहाँ पे क्रॉस करना। तो आई थिंक येस पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका ओपिनियन कुछ और कहता है, दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस कुछ और कहते हैं, तो आप नो पे जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ओपिनियन सही होता है तो रियल कैश। तो अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। कौन से वो क्रिकेटर्स है जिनका आप स्टॉक ले सकते हैं और उनके स्टॉक पे इन्वेस्ट करके आप रिटर्न अच्छे पा सकते हैं।
तो टॉप 3 स्टॉक्स हमारी तरफ से रहेंगे ये कुछ क्रिकेटर्स। सबसे पहले आएंगे विराट कोहली। विराट कोहली का स्टॉक आप श्योरली लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ऑरेंज कैप कंटेंडर्स में सबसे टॉप की लिस्ट में आते हैं और रन्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं, तो फिर विराट कोहली से दूर कैसे रह सकते हो आप? शॉर्ट पे जाने का, इन्वेस्टमेंट सोचने का तो मतलब हर्ज ही नहीं बनता है ना। तो हमारी तरफ से वी वुड रिकमेंड कि आप लॉन्ग पे इन्वेस्ट करें। एंड सेकंड पर्सन विल बी शुभमन गिल। शुभमन गिल की जो फॉर्म है वो थोड़ी ऊपर नीचे ही चल रही है, इतना ज़्यादा वो टच में लगे नहीं है इस वक्त पे, और मेरे को लगता है कि इसलिए आप वहाँ पे उनका जो स्टॉक है वो शॉर्ट में खरीद सकते हैं। एंड प्रोबेबली आई थिंक कि वो शायद से इस मैच में भी रन ना बनाए, और इस वजह से हमने रखा है उनका स्टॉक जो है वो शॉर्ट में खरीदने के लिए रखा है। और तीसरे प्लेयर होंगे राशिद खान। राशिद खान ज़रूर थोड़ा सा उन्होंने जो रन्स थे वो ज़्यादा लीक किए थे पिछले मैच में, लेकिन कमबैक करने के लिए जाने जाते हैं राशिद खान, लेकिन उसके साथ साथ गेंद और बल्ले दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप राशिद खान को लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके स्टॉक पे, और रिटर्न्स पा सकते हैं। तो जय सबको पता लग गई स्टॉक्स और स्टार्स प्रो की बात पर, लेकिन आपने अभी तक ये सुना है कि 200 प्लस का जो टारगेट था, जो पिछला मैच हुआ था जीटी वर्सेस आरसीबी का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो कितनी गेंदें रहते चेज हो गया था? 4 ओवर थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 24 गेंदें। 24 गेंदे, हाँ भाई, 4 ओवर। यार मतलब 200 प्लस का टारगेट था वो, और विल जैक्स ने क्या पारी खेली थी। मतलब वही तो एक तरीके से देखो कि अब जो उन्होंने पहली 50 बनाई वो अलग, और जो उन्होंने दूसरी 50 जहां पर वो 100 तक पहुंचे, वो सिर्फ 10 गेंदें ली उन्होंने वहां तक करने को। एक तो ये भी है, और ऊपर से सिर्फ 24 गेंदें रह गई थी, तब उन्होंने 200 प्लस टारगेट। यार मतलब ऐसा नहीं होता था जो गली में खेलते थे वैसे वाला सिनेरियो हो गया था, हर बॉल पे इधर जाओ तो छक्का, इधर जाओ तो वही वही चल रहा था उनके लिए। तो क्या मजा है, उनको तो कुछ भी और वो भी पड़ नहीं रहा था। पिटाई किसकी की थी उन्होंने? मोहित शर्मा, राशिद खान जो डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट है, उनकी पिटाई वो कर रहे थे वहां पर, और क्या मतलब मजाक बना रहे थे विल जैक्स ने गेंदबाजी का जीटी की। तो बड़ा मजा आया था। क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस बार? आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ जाने से पहले मुफ्त का ज्ञान तो बनता है यार। मुफ्त के ज्ञान में एक मुफ्त की प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्शन ये है कि आरसीबी के जीतने के चांसेस जीटी से ज्यादा हैं। ओके, आरसीबी 55% विनिंग परसेंटेज उनकी, और जीटी की 45%। लेकिन चलो इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 55 और 45 डिफरेंस, यानी कि ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको वो जो होम टीम होती है उसका एडवांटेज भी मिलेगा ही उसमें। तो बट स्टिल मेरे को लगता है कांटे की टक्कर होने वाली है, और जीटी बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड होगी बदला लेने के लिए, बहुत ज़्यादा एकदम फोकस्ड रहेगी। और उसके साथ साथ आपको एक और मुफ्त का ज्ञान देके जाएंगे जो कि है बोनस स्टॉक। कौन है वो बोनस स्टॉक? बोनस स्टॉक होगा साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इस साल, और ऑरेंज कैप के लिस्ट में भी वो आते जाते रहते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा, लेकिन है वो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स हैं जीटी के लिए इस सीजन में। तो रन्स बना रहे हैं, और थोड़ा सा बस स्ट्राइक रेट का थोड़ा इशू है, लेकिन स्टिल कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और जिस जिस सिचुएशन में आके वो रन्स बनाते हैं, जब पूरी टीम रन्स नहीं बना रही है, वहां पर वो कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन गोइंग अहेड विद द स्ट्राइक रेट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप उनके स्टॉक को लॉन्ग में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सब बातें, लेकिन एक और खास बात आपसे वो करनी है, वो है कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करें, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि आप कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जाके, और अगर रिस्क ज़्यादा हुआ वहाँ पर तो कहीं आप वो लॉस ना खा जाए। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दें पोर्टफोलियो, और स्मार्टली इन्वेस्ट करें हर अलग अलग चीज़ों में, और रिस्क फ्री होकर थोड़ा सा खेल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना मत भूलना आप, क्योंकि लास्ट मिनट अपडेट्स जो भी होते हैं ना, कोई भी टॉस के बाद कुछ अपडेट्स आए हैं, कोई प्लेयर रिप्लेस हुआ है, वो सब चीज़ें आपको वहीं पर अवेलेबल मिलती हैं। एंड उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी सपोर्ट करते रहे, एंड साथ में यूट्यूब पे जहाँ पे आप ये वीडियो भी फिलहाल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो जब लेकर आए तो आपको पता चल जाए और आप आराम से उस चीज़ से दूर ना रहे, और जो आप वहाँ पर गेन्स कर सकते हैं उस चीज़ से दूर ना रहे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।